जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक छोटी सी कहानी है, आप लोग सुनिएगा। दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, उसी के बारे में हम एक छोटी सी कहानी पढ़े हैं और आप लोग को सुनाते हैं। कहानी ये है कि एक व्यक्ति गए कबीरदास के पास और कबीरदास जी को बोले, कबीरदास जी, दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए। कबीरदास जी उस व्यक्ति के तरफ देखे और मुस्कुराए। वह व्यक्ति बोले कि हाँ कबीरदास जी, हमारे पति पत्नी में बहुत झंझट होते रहता है, आस पड़ोस में भी झंझट होते रहता है। मेरी समझ में नहीं आती है दाम्पत्य जीवन ऐसा क्यों है, इसका मुझे उत्तर दीजिए और कैसे क्या करे जो दाम्पत्य जीवन अच्छा से चले, अच्छे से चले। कबीरदास जी फिर उसके ओर देखे और मुस्कुराए। बोले कि ठीक है, आप जो क्वेश्चन किया उसका उत्तर मिलेगा, आप बैठे रहिए। इतने में कबीरदास जी अपनी पत्नी को पुकारे, अरे ओ भाग्यवान इधर आओ। और समय क्या था, 12 बजता, 12:30 बजे दिन की बात है। ओ गर्मी का दिन, भयानक गर्मी। तो पत्नी आई। पत्नी कुछ नहीं पूछी, कबीरदास जी से आ करके खड़ी हो गई। कबीरदास जी बोले, अरे ओ भाग्यवान, एक दीपक जला करके चौखट के पास रख दो। पत्नी चली गई और एक दीपक जला करके, घी का दीपक जला करके और चौखट पर रख दी और चली गई। जाने के बाद कुछ देर के बाद, घंटों के बाद फिर आई पत्नी और कबीरदास जी से बोलती है, स्वामी आप भोजन तैयार है, आप लोग चलिए भोजन कर लीजिए। अब कबीरदास जी जो बोले, पत्नी जो बोली, तो कबीरदास जी उस व्यक्ति जो बैठे थे उसको बोले, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, चलिए भोजन तैयार है, भोजन कर ले। वह व्यक्ति हाथ मुंह धोए, बहुत देर से बैठे थे, भूख भी लग गई थी, तो क्या करे बेचारा, हाथ मुंह धो करके चले गए, टेबल पर बैठ गए। खाना आया, दोनों तो खाना खाने लगे। खाना खाने लगे तो वह व्यक्ति सोच रहा है कि कबीरदास जी खा रहे हैं पर सब्जी में तो नमक है ही नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस व्यक्ति को बड़ी गुस्सा आ रहा है कि दाल में नमक है, चावल तो ठीक है, सब्जी में नमक नहीं तो सब्जी बेकार है, बिना नमक का दाल और सब्जी बेकार हो जाता है। लेकिन वह व्यक्ति यह भी सोच रहा है कि कबीरदास जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, शायद नमक नहीं खाते होंगे ये लोग, फिर दाल में नमक है, यह असमंजस में वो रह गए। उतने में पत्नी फिर आई और बोली, स्वामी खाना ठीक बना है। कबीरदास जी बोले, हाँ भाग्यवान, खाना बहुत स्वादिष्ट है। कह कर के पत्नी चली गई। ये लोग भी खा लिए, हाथ मुंह धो लिए, फिर बैठे। जब बैठे तो वह व्यक्ति कबीरदास जी से पूछ रहे हैं, कबीरदास जी, सब्जी में तो नमक था ही नहीं, आप कुछ बोले नहीं। तब कबीरदास जी बोले, यही तो है दाम्पत्य जीवन। मैं जो बोला वो की, उसने जो किया मैं भी रखा उसका मान। वो खुद खाएगी तो पता चल जाएगा। यही है दाम्पत्य जीवन। हर मनुष्य नहीं समझते हैं दाम्पत्य जीवन क्या है, यही है।
वह व्यक्ति मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, काश मेरा भी विचार ऐसा होता तो मेरा ही नहीं, हर घर में ऐसा विचार होता तो झगड़ा पति पत्नी में नहीं होता। आज जो हलचल मच रहा है कलयुग में, यह नहीं होता। तो यही है दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन को बचाए रखना है तो कुछ आप सहो कुछ वो सहेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो एक भजन गाते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, करुणा निधि नाम तेरो, करुणा दिखला जाओ, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा जाओ। मेरी नाव भंवर डोले, प्रभु पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। इस रम में रमाए हो, इस तन में रमाए हो, हे नाथ भुला मत देना, मैं शरण पड़ी तेरा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, हे नाथ शरण में मैं हूँ, मुझे अपना लेना। मेरी नाव भंवर डोले, तू पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर देखते हैं कोई कहानी लेके आएंगे तो हंसिए मुस्कुराइए, कुछ गाइए, कुछ सुनाइए, कुछ सुनिए। और इसी में ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है। क्या लेके आए रे बंदे, क्या लेके जाना है। मुट्ठी भर के आए रे बंदे, हाथ पसारे जाना है। फिर सोचना क्या, सब कुछ यहीं रह जाएगा। बस सुख हो दुख हो हंसते रहिए, गाते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे कहते रहिए। जय श्री कृष्ण।